talk about, we are going to listen about carbohydrate and fat. अपने नोट्स रेडी रखिए, बहुत कुछ आप लर्न करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, फैट को लेकर के। गुड न्यूज़ ये है कि आज की स्ट्रेंथनिंग देने के लिए मैंने जो इनवाइट किया है, एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट किया है जो कि अपने आप में सालों से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मतलब उनका अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस है और रेगुलरली उनका पर्सनल वैल्यू बड़ा हाई रहता है और काफ़ी कुछ उनसे हम सीख सकते हैं। तो आप सभी की ज़बरदस्त और जिंदा दिल तालियों से मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के स्पीकर, इंटरनेशनल एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर मिस मेघा चंदेल ऑन द स्क्रीन। वेलकम मैम, ओवर टू यू, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। यू कैन स्टार्ट मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं मेघा चंदेल हूँ, डाइट। हम लोग आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स आपसे बहुत कुछ लर्न करने को रेडी हैं, काफी कुछ सीखने को रेडी हैं। अगेन वेलकम यू एंड विल लर्न अ लॉट। सभी मेरे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि मेघा मैम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एज अ डाइटिशियन, तो वी शुड लर्न अ लॉट। हम लोग को नोट करना है, एक चीज का नोट्स बनाना है एंड मैं भी नोट को लेकर के रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरा बहुत आई एम वेरी ऑब्लाइज कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डाइटिशियन हूँ पिछले 18 साल से और मैंने MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया था। एज ए ऑफिसर हॉस्पिटल में जॉब किया हुआ है और हॉस्पिटल में ऑफिसर भी रह चुकी हूँ और डाइटिशियन भी रह चुकी हूँ और 6 साल मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया था एज ए ऑफिसर एंड डाइटिशियन। उसके बाद मैंने नेशनल ब्रांड है जो तलवलकर जिम, उसमें मैं 6 साल डाइटिशियन रह चुकी हूँ और मैं जो है जोनल हेड थी वहाँ पर, डाइटेटिक्स की हेड भी थी और काफ़ी लंबा स्पान हो गया है। हर्बल लाइफ करते हुए मुझे 3 साल हुए हैं और जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया तब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था। स्वयं टाक सर मेरे घर आए थे इसे समझाने के लिए और मुझे इसका इनकम पार्ट अट्रैक्ट किया था क्योंकि वेट लॉस रिजल्ट्स मैं देती थी पहले भी, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जब मैंने इसे देना चालू किया लोगों को तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि इससे मेरे रिजल्ट और ज़्यादा फास्ट आने लग गए। तो मेरे क्लाइंट्स का जो फीडबैक है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी डाइट की छवि पे कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अफेक्ट ना कर जाए, कि ऐसा ना हो कि मेरी डाइट की प्रैक्टिस कम हो जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रोडक्ट से उल्टा मेरा इनकम भी बढ़ा और लोगों का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा। लोग सेटिस्फाइड हुए क्योंकि जब हम उनको कुछ भी खाने का बोलते हैं, आजकल फास्ट वर्किंग लाइफ स्टाइल है, लोग उठते हैं फटाफट उठ के उनको वापस ऑफिस जाना होता है 8 बजे। अगर हम उनको कुछ भी बनाने का बोलते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। मैं खुद भी जॉब करती थी, मुझे याद है मैं 8 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होता था। हार्डली मैं कभी दूध पी के जाती थी, कभी दूध भी नहीं पी पाती थी क्योंकि मुझे घर के इतने सारे काम करके और मुझे हॉस्पिटल 8 बजे इन करना होता था। अगर हम 1 मिनट भी लेट होते थे तो हॉस्पिटल से हमारी सैलरी कट हो जाती थी। 3 दिन लेट मतलब 3 दिन आपकी हाफ डे सैलरी कट हो जाती थी। तो इस तरीके से मुझे एक्सपीरियंस है कि वर्किंग लोगों की लाइफस्टाइल कितनी हेक्टिक होती है और हमारा जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है वो ऑसम है, एक वर्किंग पर्सन के लिए भी और एक घर में रहने वाले के लिए भी। और दूसरी चीज़ अभी जो देखने में आई है कि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र फूड में डल रहा है, तो बैठे बैठे जो लोग घर में रह रहे हैं उनको भी डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, इनफर्टिलिटी, PCOD, थायराइड, मतलब यंग लड़कियां अभी मेरे पास मतलब 18 साल की लड़कियों की भरमार है। जो 18 साल की है उन्हें PCOD हो गया है, हार्मोनल इम्बेलेंसेस हो रहे हैं। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ही इतनी ख़राब हो गई है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की अभी बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है, हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। अभी प्रेजेंटली लॉकडाउन में मैंने देखा कि बिस्किट की सेल डबल हुई है। तो बिस्किट की सेल डबल हुई है और सब्जियों की सेल आधी हो गई है। तो आप सोचो कि बिस्किट की सेल डबल हो गई, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अब आप जब ज़्यादा खाओगे तो वो क्या करेगा, वो फैट ही बढ़ाएगा। लॉकडाउन में लोगों के पेट बढ़ रहे हैं और यूँ भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। आप दिन भर जॉब करते हो, शाम को आके फिर वापस घर के काम में लग जाते हो, हार्डली यू गेट एनी टाइम टू वर्कआउट।
मैंने जिम में भी जब नौकरी करी तो मैंने देखा 9-9 बजे रात को लोग एक्सरसाइज करने आते थे और 10 बजे एक्सरसाइज करके घर जाते थे। मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता था, और वो भी साल भर की मेंबरशिप लेके, और मुश्किल से 3 महीने अपने दर्शन देते थे वो लोग। तो ऐसा करने से मतलब जिम के मेंबर्स भी 30-30, 40-40 हज़ार पैकेज लेके, पर्सनल ट्रेनर लेके, अगर वो आए ही नहीं जिम में तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? वो पैसा भी गया इससे। तो अगर वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके अगर घर में अगर थोड़ा बहुत योगा करता तो शायद ज़्यादा फिट रहता। हमको भी कई बार लगता था कि ये बंदा 50,000 देता है, खाली डोनेट करता है जिम में, कुछ नहीं करते। क्योंकि फास्ट लाइफ स्टाइल है, लोगों के पास टाइम नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत अधिक है, फैमिली को टाइम दे नहीं पाते हैं। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक इतना बढ़िया न्यूट्रिशन है जो फास्ट लाइफ में आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो अभी ये मेरी स्टोरी है। मैंने 3 साल से ज्वाइन किया। मेरे खुद के अभी रिजल्ट्स, मैं जब उठती थी तो मुझे भी छींकें आती थी, मेरी इम्यूनिटी भी कमज़ोर थी। मुझे वेट लॉस ज़्यादा मेरा मुद्दा नहीं था करने का, क्योंकि मेरा वेट मैंने मैनेज करके रखा था। पर मुझे इम्यूनिटी के इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अभी मैं उठती हूँ, मुझे कभी छींकें नहीं आती, मुझे कुछ नहीं होता। और जब से हर्बल लाइफ लिया है मैं कभी बीमार नहीं पड़ी हूँ, ये मैंने नोटिस किया। और 3 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुरू में मैंने नहीं लिया था, जब हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं था कि इसे लेना भी है, मुझे लगता था इसे बेचना ही है खाली। पर फिर जब मीटिंग्स अटेंड करी तो लगा कि इसे लेना भी चाहिए। अब अभी डेली ब्रेकफास्ट मेरा हर्बल लाइफ शेक होता है। चाय तो मैं पहले भी नहीं पीती थी, पर ये एनर्जी ड्रिंक जो फ्रेश है ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा एनर्जी लेवल अप रखता है। और मैं राउंड द क्लॉक वर्क करती हूँ। अभी मेरा सेंटर चलाती हूँ, मेरा क्लब चलाती हूँ, और मेरा मेन काम सोशल मीडिया से होता है। अभी सोशल मीडिया ट्रेनिंग से मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी एक्टिव हुई हूँ मैं। और बेसिकली मैंने गूगल पे काम किया है। गूगल पे आप सर्च करेंगे डाइटिशियन मेघा चंदेल, मेरी लोकेशन भी आती है। मैंने इंदौर में एक ऑफिस खोला है, मैंने भोपाल में एक ऑफिस खोला है, वहाँ पे अपनी गूगल पे लोकेशन अपडेट की है। और मुझे गूगल से, जस्ट डायल से सबसे ज़्यादा मुझे क्लाइंट्स आते हैं। रोज मुझे कम से कम एक नए क्लाइंट का फ़ोन जरूर आता है कि हमें आपसे मिलना है डाइट के सिलसिले में। और मैं स्टार्टिंग कभी भी हर्बल लाइफ से नहीं करती हूँ। मैं स्टार्टिंग हमेशा पहले सामने वाले का सुनती हूँ कि उसे प्रॉब्लम क्या है, और उसका मेरा एक रिकॉल शीट है। मुझे कम से कम 40 मिनट्स लगते हैं उसका डाइट रिकॉल लेने में। मैं उसका स्ट्रेस लेवल पूछती हूँ, उसको पर्सनल स्ट्रेस कितना है और उसको एक्सटर्नल स्ट्रेस कितना है, वो क्या खाता है, वो वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, उसकी फूड फ्रिक्वेंसी क्या है, वो नॉन वेज कितना खाता है, वो पानी कितना पीता है, वो बिस्किट कितना खाता है, वो पिज़्ज़ा कितना खाता है, आउटसाइड ईटिंग कितनी करता है। ये सारी चीज़ें मैं पूछती हूँ, और उसके बाद मैं एनालिसिस करके और प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ। पहले मैं 5-6 हज़ार तक के प्रोडक्ट बेच पाती थी, अब मैं 21-22,000 तक के भी प्रोडक्ट एक व्यक्ति को बेच सकती हूँ, और बेचा है मैंने। मेरा हाईएस्ट रिटेल एक व्यक्ति को 20-21 हज़ार का भी हो जाता है, क्योंकि मैं उसे कन्विंस इतना अच्छे से कर लेती हूँ कि वो रेडी हो जाता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है। अब मैं बेसिक चीज़ पे आऊँगी। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने जा रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शक्कर। शक्कर यानी एनर्जी। एनर्जी है ना, हमारे दिमाग जो है उसको काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सरल भाषा में बोला जाए तो हमारे दिमाग को यदि कार्बोहाइड्रेट ना मिले, एनर्जी ना मिले, तो वो काम ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि हम लोग जब बेहोश हो जाते हैं या हम लोग को बहुत टायर्ड फील करते हैं तो हमें शक्कर चाहिए होती है, क्योंकि वी नीड एनर्जी। और दिमाग को ना फैट की भाषा समझ में आती है, ना प्रोटीन की भाषा समझ में आती है, उसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की भाषा समझ में आती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी ये बोलती है कि अगर एक व्यक्ति की डाइट, 3 प्रकार की लाइफस्टाइल होती है, सिडेंट्री, मॉडरेट और हैवी। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादा हम लोग लीड करते हैं। मॉडरेट और हैवी, हार्डली कोई हम लोगों में से कोई हैवी वर्कआउट करता है या हैवी लाइफस्टाइल जीता है। तो एवरेज अगर मेल को देखा जाए तो 1500 से 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और फीमेल को 1100 से 1500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो उसका 40% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलेगा, हमको ये एनर्जी किससे मिलेगी? हमको ये एनर्जी मिलेगी सीरियल से, जैसे रोटी, चावल, आलू, ये जो हम खाते हैं इससे हमें मिलती है एनर्जी। और हाँ जी, जी जी सर, जी सर, मैं पास में रखूँगी। जी 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 सर, जी, थैंक यू।
तो रोटी चावल आलू जो होता है ये मेन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। पर जो हम अनाज खाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगी, उसके बाद फॉर्मूला 1 समझाऊंगी। जो हम अनाज खाते हैं, जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की खाते हैं, जौ की खाते हैं, मक्का की खाते हैं, ज्वार की खाते हैं, ये बेसिकली 6-7 सीरियल होते हैं। कई लोग रागी की भी खाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों के घर में चक्की है? चक्की है आपके घर में? किसी के घर में नहीं होगी। आप लोग बाहर जाते हैं मॉल में और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खरीद के लाते हैं। अभी जो बाजार में आटा आ रहा है वो मिलिंग इंडस्ट्री में जाता है और वो बहुत बहुत ज़्यादा रिफाइन होके आता है। अब वो रिफाइन होने के कारण क्या होता है, उसमें विटामिन बी जो रहता है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो आपके घर में पहले पुराने जमाने में हाथ से पीसते थे, आजकल लोगों के घर में चक्कियाँ जिनके घर है वो तो ठीक है, पर जो बाजार से मॉल से खरीद के ला रहे हैं वो मैदे जैसा होता है, और मैदा मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर? सर आवाज की प्रॉब्लम हुई है। अच्छा सर 1 मिनट में बढ़ाती हूँ आवाज। अब आ रही है सर आवाज? अब बराबर आ रही है। मैंने लैपटॉप की आवाज बढ़ाई सर, वो कम थी उसमें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं शुरू करती हूँ। अब आ रही है सर अच्छे से? थैंक यू सर। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिपेंडेंट बहुत हो गए हैं। हम लोग घर में कुछ भी नहीं करते हैं और बाजार से खरीद के लाते हैं, जिसमें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसमें जो होता है वो मैदा होता है, और मैदे में विटामिन सारे नष्ट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है मैदे में कुछ मिलता है? मैदे में कुछ भी नहीं मिलता, मैदे में सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम एक कोई सीरियल खाते हैं, या तो गेहूं खाते हैं, जौ खाते हैं, ज्वार खाते हैं। गेहूं में कुछ कम है तो जौ में कुछ ज़्यादा है, तो जौ में ज़्यादा है तो मक्के में कुछ कम है। मतलब हर सीरियल में एक अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कई लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं नाश्ते में। कॉर्नफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और कॉर्नफ्लेक्स में फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉर्नफ्लेक्स लोग भले हेल्दी, केलॉग्स बहुत मार्केटिंग करता है उसकी, कॉर्नफ्लेक्स खाइए वेरी लो कैलोरी, पर वो लो कैलोरी नहीं होता। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अभी मैं आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगी कि वो होता क्या है, वो ग्लाइसेमिक लोड भी बताऊंगी कि वो क्या होता है। तो कॉर्नफ्लेक्स जो होता है वो मक्के का बना हुआ होता है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा, उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। गेहूं हमारे लिए अच्छा होता है, दलिया सेकेंड लेवल पे होता है, और थर्ड नंबर पे मैदा होता है, और वो मैदा वाला आटा ही हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। चावल में भी बहुत तरीके की वैरायटी होती है, पर हम जब चावल बनाते हैं तो उसे धो लेते हैं, खूब धोते हैं, तो जो विटामिन बी रहता है वो वाटर सॉल्युबल रहता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन तो खत्म हो गया धोने से। दूसरा, हम लोग बासमती राइस खाते हैं, हम लोग पूरा चावल कभी नहीं खाते, ब्राउन राइस नहीं खाते। जो बेसिकली जो शेल होती है चावल की, उसी में मेन मैग्नीशियम और विटामिन होते हैं, वो तो खत्म ही कर दी कंपनी वालों ने, उसको रिफाइन करके आपको दे दिया। तो आप जो चावल खा रहे हो, ना तो उससे आपको विटामिन मिल रहे हैं, ना उससे आपको मिनरल मिल रहे हैं, वो तो सिर्फ आपको स्टार्च और कैलोरी देगा। आप होटल में चले जाओगे चावल खाने के लिए, तो वो उसमें खूब सारा पानी मिलाते हैं और उसको पकाते हैं, और पानी पूरा ड्रेन करके। आपको दोबारा इंटरप्ट करूंगा मैं। जी थोड़ा सर। सा रिक्वेस्ट है मेरा जी सर। कि आवाज का चेंज, अगर आपके पास हेडफोन अवेलेबल हो सकता है सर हेडफोन यूज करते हुए करेंगे तो ज्यादा। सर मोबाइल से एंटर कर लूँ क्या मैं? मोबाइल से? हाँ चलेगा, है ना? चलेगा। हाँ आवाज की प्रॉब्लम है। 1 मिनट सर हो गया। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, आप समझ सकते हैं कि मैम बहुत अच्छे लेवल पर हमको प्रैक्टिकली चीजों से समझा रही हैं। वासुदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैम नॉलेज बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा दे रहे हैं, बस थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है जिसके कारण लिखने में थोड़े से कुछ वर्ड्स ऐसे ना मिस हो रहे हैं। प्लीज थोड़ा जी इससे लीव कर देते सर। अब आवाज आ रही है? हेडफोन लगा लेना, हेडफोन ये लगा ले कर। हाँ। हेलो।
जी 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 सर। जी सर मैं धीरे करती हूँ। जी जी सर जी 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 हाँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारा दिमाग जो है उसको किसी और की भाषा समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप फैट लोगे तो फैट से दिमाग नहीं चलता, प्रोटीन से दिमाग नहीं चलता, दिमाग को चाहिए शक्कर। ठीक है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर, शक्कर मतलब एनर्जी। मैंने ये बताया अभी आपको। सर आ रही है आवाज? हेलो? जी 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 सर, है ना। तो ये हमको शक्कर यानी ग्लूकोज कैसे मिलता है? हम कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस होते हैं रोटी, चावल, आलू। वैसे तो हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब हम केला खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। पर मेन सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट के रोटी, चावल, आलू होता है ना। ये मेन सोर्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब रोटी हम गेहूं की भी बनाते हैं, जौ की बनाते हैं, ज्वार की बनाते हैं, मक्का की बनाते हैं, है ना। पर हम जो गेहूं खरीद के लाते हैं वो खरीद के लाते हैं, हम घर पे नहीं पीसते, तो वो रिफाइंड हो जाता है। वो जो मार्केट में जो आप सिल्वर कॉइन, आप कोई भी बड़ा ब्रांड उठा लो, सिल्वर कॉइन उठा लो या आप कोई सा भी बड़ा ब्रांड उठा लो, पर वो ब्रांड जो है वो कोई घर पे पीस के नहीं बना रहा ना, उनके घर में चक्की है, उनकी मिलिंग्स होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, उसमें वो अनाज पीसता है। तो वो पीसने हैवी मिलिंग के कारण उसके जो विटामिन बी कंटेंट है वो खत्म हो जाता है। मतलब आप जो खा रहे हो उसमें 70% विटामिन नष्ट हो चुके हैं, ये आप मान के चलिए। तो विटामिन बी जो है वो उसमें नष्ट हो जाता है। चावल में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, पर हम लोग बासमती पसंद करते हैं, है ना। आप लोग सब 90% लोग बासमती चावल पसंद करते हो, खिला खिला दिखना चाहिए। व्हाइट राइस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पर व्हाइट राइस के साथ ये दिक्कत है कि उसकी जो अपर लेयर होती है वो वॉश हो जाती है, वो पॉलिश होती है, और पॉलिश होने के कारण उसमें जो मैग्नीशियम है, जो विटामिन है, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी सीरियल्स और पल्सेस होती हैं, और जैसे कि चावल स्पेशली, उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो जब हम चावल को एक्सेस में धोते हैं तो उसका विटामिन खत्म हो जाता है। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आप डाइट से हार्डली कुछ विटामिन ले पाते हो एक्चुअली। और दूसरा, आप जब होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल में आपको जो खाना देते हैं, वो जो चावल बनाते हैं, दिखता तो बड़ा खिला खिला है, पर वो खिला खिले में बनाने के लिए एक्सेस वाटर डालते हैं वो लोग, और उस वाटर को पूरी तरह ड्रेन करते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना, शेफ वगैरह का देखते भी होंगे टीवी में कि वो पानी डाल के उसको पसाते हैं, पसाना बोलते हैं ना। तो उसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम जो चावल या रोटी खा रहे हैं उसमें हमको प्रॉपर ढंग से विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। ये मेरा बेसिकली आपको बोलने का वो है ना। आपने लिख लिया ये, है ना। तो बेसिकली हमको ब्राउन राइस खाना चाहिए, या जो छत्तीसगढ़ है, केरल है, आंध्र प्रदेश, वो लोग जो चावल खाते हैं, वो लोग जो खाते हैं वो रिफाइंड, मतलब इतना ज़्यादा बासमती राइस नहीं खाते हैं। मैं केरल गई थी, मैंने देखा उनका मोटा चावल होता है, उनका चावल भी अलग क्वालिटी का होता है। पर हम लोग बासमती खाते हैं तो बासमती में प्योर फैट होता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोसेसिंग करके आप, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, है ना, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में मैदा आता है, मैदा, और मैदे में कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं होते। जो आप पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, केक खाते हो, पेस्ट्री खाते हो, है ना, बिस्किट्स खाते हो, लोग 90% लोग सुबह उठ के चाय और बिस्किट खाते हैं, तो चाय में 70 कैलोरी चली जाती है और बिस्किट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट चले जाता है। हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी हमें ये बोलती है कि हमें दिन भर में 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए, पर अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो फाइबर हमें नहीं मिल पाता है प्रॉपर क्वांटिटी में। अभी मैं फाइबर के बारे में भी समझाऊंगी आपको कि फाइबर क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे दलिया में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और हमारा क्या बोलते हैं, होल ग्रेन्स में जितने भी मोटा अनाज होता है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्लो एनर्जी रिलीज करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के नुकसान क्या होते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के नुकसान ये होते हैं कि हमारा देश सेकंड सबसे बड़ी कंट्री बन गया है डायबिटीज में, है ना। तो डायबिटीज में सबसे बड़ी कंट्री क्यों बना? क्योंकि हमारे, आप एवरेज इंडियन डाइट देखो तो वो रोटी ज़्यादा खाते हैं और सब्जी कम खाते हैं।
चावल ज़्यादा खाते हैं और सब्जी कम खाते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी शुगर जो है शूट होती है ना। हमारी नॉर्मल शुगर जो रहती है 80-120 होती है, पर जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या नुकसान है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने से ये सबसे बड़ा नुकसान है कि किसी भी चीज़ की जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो शुगर में एकदम से कन्वर्ट हो जाता है, और शुगर में एकदम से कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा ब्लड का शुगर लेवल एकदम से शूट करता है, और शूट करने से क्या होता है कि जैसे शूट होता है वैसे ही डाउन भी हो जाता है, या तो व्यक्ति को चक्कर आने लग जाते हैं, या फिर एकदम से पसीना आने लग जाता है, और इस तरीके का मतलब जैसे किसी की शुगर जैसे बढ़ती है ना वैसे ही डाउन भी हो जाती है, मतलब दोनों नुकसान है, या तो वो बेहोश हो जाएगा या उसकी शुगर एकदम बढ़ जाएगी। हमें जो है मीडियम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज़ें खाना चाहिए, जो कि हमारा फॉर्मूला 1 शेक में होती है। इसलिए क्योंकि अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज़ें खाते हैं जो शुगर में धीरे से कन्वर्ट होती है, यानी कि होल ग्रेन्स, मैदा नहीं, होल ग्रेन्स अगर खाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड शुगर लेवल को राइज करता है, एकदम से बढ़ाता नहीं है, और हमें डायबिटीज़ से हम बचे रह सकते हैं। भविष्य में हमें डायबिटीज़ नहीं होगा यदि हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज़ें खाएंगे। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीज़ें कौन सी होती है? फल होते हैं, सब्जियां होती है, मतलब मेनली हमको कार्बोहाइड्रेट जो है वो फलों और सब्जियों से लेना चाहिए। और हमारा फॉर्मूला 1 शेक है वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लो है, तो वो हमारी शुगर कभी भी शूट नहीं करेगा और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता रहेगा और आपको काफ़ी समय तक फुल लगेगा। जंक फूड, प्रोसेस फूड और फास्ट फूड, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, और इनको लंबे समय तक उपयोग करने से विटामिन की डेफिशिएंसी तो हो ही जाती है, साथ में भविष्य में वो व्यक्ति जो जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड और मैदा ज़्यादा खाता है वो डायबिटीज़ का शिकार होने के पूरे चांसेस है उसके, क्योंकि इट्स अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। मोटा तो होगा ही होगा वो, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ना विटामिन जा रहे हैं, ना उसकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में जो है वो ये जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है ना। अब कार्बोहाइड्रेट को दूसरे तरीके से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं स्लो बोल रही हूँ, फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, लिख पा रहे हैं आप लोग? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, है ना। तो बेसिकली हम 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे शक्कर, गुड़ और शहद, ये मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। शक्कर, गुड़ और शहद ये मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। ये क्या करता है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इमीडिएट एनर्जी रिलीज करता है। और दूसरा, हम ऐसा नहीं है हमें शक्कर नहीं, जब हम अगर बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गए हैं, डिहाइड्रेटेड हो गए तो शक्कर की भी ज़रूरत होती है, पर आप दिन भर ही चाय में शक्कर डाल डाल के पीते रहोगे तो शक्कर के साथ, गुड़ के साथ और शहद के साथ नुकसान क्या है कि ये एम्प्टी कैलोरीज होती है। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब आप समझते हैं? एम्प्टी कैलोरीज मतलब जिसमें प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, जिसमें प्रोटीन नहीं होता। शक्कर, गुड़ और शहद एम्प्टी कैलोरीज, प्योर कैलोरी है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप रोटी खाओगे तो रोटी में आपको कुछ तो प्रोटीन मिलेगा, पर शक्कर में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब टोटल मान लो मेरे को 1500 कैलोरी लेना है ना, और मैंने अगर 5 या 6 चम्मच शक्कर खा ली चाय में, 1 चम्मच शक्कर में 20 कैलोरी होती है, तो 20 × 5 कर लो, कितना हो गया? 100-150 कैलोरी तो मैंने एम्प्टी कैलोरी खा ली। मैंने 1 गिलास अगर पेप्सी पी लिया, कोका कोला पी लिया या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो वो एम्प्टी कैलोरीज है। और एम्प्टी कैलोरीज क्या करती है? बिल्कुल किसी काम की नहीं होती। एम्प्टी कैलोरीज हमारी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प नहीं करती, ना उसमें किसी तरीके का विटामिन होता है, सिर्फ और सिर्फ वो कैलोरी होती है, ठीक है। तो हमें शक्कर, गुड़ और शहद दैट इज मोनोसेकेराइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर हमारा जो 24 हाइड्रेट है वो बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, और बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाते हो तो उस समय आपको शुगर की भी ज़रूरत होती है। तो जो 24 हाइड्रेट है ड्यूरिंग वर्कआउट लेने से आपको 15 कैलोरी मिलती है, बहुत कम कैलोरी मिलती है, और सारे विटामिन मिल जाते हैं। विटामिन B1, B2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो मेरे पास जितने ये आते हैं स्पोर्ट्स वाले लोग आते हैं उनको मैं 24 हाइड्रेट जरूर सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर वो देखो, ज़्यादातर मैंने स्पोर्ट्स वाले से पूछा कि आप जब जैसे टेनिस खेल रहा है कोई लंबे समय तक, 2-2, 3-3 घंटे लोग टेनिस करते हैं, कार्डियो वर्कआउट है। कार्डियो वर्कआउट में क्या होता है कि एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, एग्जॉस्टेड फील करता है सामने वाला, तो उसको शुगर की भी ज़रूरत होती है। पर एक्सेस अगर शुगर लेगा तो जितनी कैलोरी उसने बर्न करी उससे ज़्यादा तो वो खा जाएगा।
तो इसलिए हमारा 24 हाइड्रेट बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें मात्र 15 कैलोरी में उसको सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। तो 24 हाइड्रेट आप भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स वाले लोगों को। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसेकेराइड, है ना, जो रोटी में दाल में हमको जो मिलता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर आप एक्सेस कोई भी चीज़ खाते हो तो आपका पेट बाहर आता है ना, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब आपने कुछ भी चीज़ एक्सेस खाई तो वो बॉडी में स्टोर हो जाती है। एक्सेस प्रोटीन भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आपको जितना प्रोटीन लेना है उतना ही लेना है। दूसरी चीज़, यदि आप प्री वर्कआउट कर रहे हो तो मैं मेरे क्लाइंट को क्या सजेस्ट करती हूँ, फॉर्मूला 1 शेक विथ एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स क्यों डलवाती हूँ मैं फॉर्मूला 1 शेक के साथ? बिकॉज फॉर्मूला 1 शेक तो वैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, पर उसमें जो फाइबर ऐड हो जाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और डाउन हो जाता है। तो वो व्यक्ति लंबे समय तक 2 घंटे तक एग्जॉस्टेड फील नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास ऐसे, मेरे पास जिम में ऐसे लोग आते थे, बोलते हैं हम केला खा के आते हैं। अब केला हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है। केला क्या होगा कि आधे घंटे तो वो बहुत अच्छा वर्कआउट कर लेगा और आधे घंटे के बाद एकदम जीरो हो जाएगा। जब भी प्री वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है, जब भी आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट लोड करके ही एक्सरसाइज करना है। खाली पेट एक्सरसाइज करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, ये हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उसके लिए आप फॉर्मूला 1 शेक और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला के अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और वो लंबे समय तक उसको एनर्जी देगा। और पोस्ट वर्कआउट आप प्रोटीन और फॉर्मूला 1 शेक और पोस्ट वर्कआउट भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे हम रनिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट जाता है, फिर फैट जाता है और फिर प्रोटीन जाता है, ये प्रोसेस होती है। पर जब हम फास्ट रनिंग करते हैं, बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है और सीधे मसल जाने लग जाती है, फैट जाता ही नहीं है, सीधे आपकी बॉडी पे प्रोटीन पे अटैक हो जाता है। तो हमारी बॉडी में हम नहीं चाहते कि हमारी सीमेंट कम हो जाए, हमारी मसल कम हो जाए। तो उसके लिए हमको जो है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें प्री वर्कआउट लोडिंग करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें लोडिंग नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी मसल ख़त्म ना हो। और जैसे ही हम वर्कआउट ख़त्म करते हैं, विद इन 40 मिनट्स आप अपना प्रोटीन शेक ले लीजिए, क्योंकि जो प्रोटीन लॉस होता है, जो थोड़ी बहुत तो मसल जाती है, देखो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ी बहुत मसल तो जाती है, तो वो मसल रिपेयर हो जाती है। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि पोस्ट वर्कआउट यदि जिमिंग कर रहा है तो रीबिल्ड स्ट्रेंथ ले। रीबिल्ड स्ट्रेंथ एक्सेलेंट वर्कआउट है यदि जिम में एक्सरसाइज कर रहा है तो। और यदि योग प्राणायाम या वॉकिंग या जॉगिंग अगर कोई व्यक्ति करता है, या पिलाटे वर्कआउट करता है, एरोबिक्स करता है, जुम्बा करता है, तो इमीडिएट 40 मिनट के अंदर उसको आपको फॉर्मूला 1 शेक विथ प्रोटीन एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स देना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? एक चम्मच अगर अपन शक्कर कहते हैं तो 4 कैलोरी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम मतलब एक ग्राम शक्कर में 4 कैलोरी होती है, एक चम्मच शक्कर में 20 कैलोरी होती है। अब मैं आपको कैलोरी के बारे में बताऊंगी। कैलोरी मतलब एनर्जी, है ना, हर चीज में कैलोरी होती है। जैसे आप एक रोटी खाते हो उसमें 100 कैलोरी होती है, एक कटोरी पोहा खाते हो उसमें 100 कैलोरी होती है, एक कटोरी दलिया खाते हो उसमें 100 कैलोरी होती है, 2 इडली खाते हो उसमें 100 कैलोरी होती है, 2 बिस्किट खाते हो उसमें 100 कैलोरी होती है। पर क्या होता है, हमारे नाश्ते ज़्यादातर क्या होते हैं, या तो हम दलिया खाते हैं, रोटी खाते हैं, भगरा भात खा लेते हैं, या फिर चावल खा लेते हैं, ओट्स खा लेते हैं। ये जितने भी नाश्ते होते हैं ना, ये से 100 कैलोरी और 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है मात्र। और हमारा ब्रेकफास्ट रिच होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए। इसलिए फॉर्मूला 1 शेक जो है वो हेल्दी, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है हमको प्रॉपर क्वांटिटी में फाइबर भी मिल रहा है, और उसमें अगर आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला लेते हैं तो ऑसम बनता है। मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला के ही, जितने भी वेट लॉस मेंबर्स हैं उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर प्रमोट करती हूँ, उससे रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। फाइबर कॉम्प्लेक्स से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी डाउन हो जाता है और फाइबर कॉम्प्लेक्स से उसका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट हमने बात करी। फिर जैसे मिल्क में जो होता है वो प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है लैक्टोज, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है ना। अब हमारे जो 3 प्रकार के फाइबर हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स है, एक हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, एक हमारा एक्टिवेटेड फाइबर है और एक सेलुलोज है। ये तीनों फाइबर है। हमें बताती हूँ इसमें फाइबर क्या क्या है। जो सेलुलोज है उसमें ना कॉर्न देखा है आपने, भुट्टा, उसके छिलके का एक्सट्रैक्ट रहता है। अब ये क्या रहता है, ये डायूरेटिक रहता है,
डायूरेटिक यानी महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। पीएमएस के टाइम पे, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उनका ब्लोटिंग होने लग जाता है, वेट एकदम से गेन होने लग जाता है, तो ये एक्सेस वाटर को डिटेन करता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, अब हमारा जो ब्रेन है ना हमसे ज़्यादा तेज चलता है, अगर हम पानी कम पिएंगे ना तो हमारे को वाटर स्टोरेज चालू हो जाएगा, वाटर रिटेंशन चालू कर देगी कंपनी, अपना जो बॉडी है वो वाटर रिटेंशन चालू कर देगी। तो सेलुलोज एक्सेलेंट है। और पानी का इंटेक का तो सर ने बताया था कि पानी का इंटेक हमें अच्छा रखना है ताकि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का वाटर रिटेंशन ना हो। तो कौन सिल्क एक्सट्रैक्ट है, वैसे तो हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, पर फिर भी ये जो है मैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को देती हूँ तो सेलुलोज के मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है, फाइबर के मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है शुगर लेवल कंट्रोल करने में, और दूसरा फाइबर कॉम्प्लेक्स के है। ये वेट लॉस में, इंच लॉस में इसके ऑसम रिजल्ट है तीनों प्रोडक्ट्स के। तो ये हमारा जो है, और चौथा प्रोडक्ट हमारा जो भी नया लॉन्च हुआ है वो है बीटा हार्ट, ओट बीटा ग्लूकन, ये भी एक तरीके का फाइबर होता है। अब फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। हमें दोनों ही फाइबर्स की ज़रूरत होती है। सॉल्युबल मतलब जो घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल जो घुलते नहीं है, जैसे जो छिलके में जो फाइबर होता है ना वो घुलता नहीं है, पर हमारा जो फाइबर कॉम्प्लेक्स है इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। दूसरी बात, आप बोलोगे कि फाइबर तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी ले सकते हो, पर आप उतनी कैलोरी भी तो डाल लोगे बॉडी में, कैलोरी तो आपको बहुत मिनिमम करना है। आप 30 ग्राम फाइबर को मैच करने के चक्कर में न जाने कितनी कैलोरी खा जाओगे। तो बेटर है कि आप फाइबर कॉम्प्लेक्स लो, 0 कैलोरी है। अगर 2 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने शेक में डाल के ले लेते हो तो 10 ग्राम फाइबर आपको इससे मिल जाता है, और 20 ग्राम अपनी डाइट से मैनेज कर सकते हो। तो हम लोगों को भी, आप भी शेक बनाते हैं तो फाइबर कॉम्प्लेक्स से डाल के बनाइए। अब हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने फाइबर कॉम्प्लेक्स डाल के और कम कर दिया, तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। या हम फाइबर की टैबलेट भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले 1 गोली 2 गिलास पानी के साथ, लंच के आधे घंटे पहले 1 गोली 2 गिलास पानी के साथ, और डिनर के आधे घंटे पहले 1 गोली 2 गिलास पानी के साथ। जब भी आप फाइबर लेंगे ना तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर जो है उसमें कुछ भी नहीं होता, कैलोरी भी नहीं होती। फाइबर जो है वो पानी ज़्यादा मांगता है, और अगर आपने फाइबर खाया और पानी नहीं पिया तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो जब भी आप फाइबर ले रहे हैं या प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो आपके क्लाइंट को बोलिए कि आप पानी का इंटेक उसे अच्छा रखना है। हमारा जो ब्रेन है उसमें दोनों सिग्नल पास पास में होते हैं, हमारे खाने का सिग्नल भी और हमारा पानी का सिग्नल भी। कई बार हमें प्यास लगती है पर हम खाना खाने बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें पास पास होती है। तो हमें हर 1 घंटे में अलार्म लगाना है अपने मोबाइल पे, और हर 1 घंटे में पानी पीना है, और अफ्रेश भी 3 से 4 बार, कम से कम 2 से 3 बार आराम से पी सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी कैलोरीज के बारे में आपको समझ में आ गया। एम्प्टी कैलोरी क्या होती है? जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें एम्प्टी कैलोरी होती है ना। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जी आप बोलेंगे कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, भूखा रह के भी तो वजन कम किया जा सकता है। पर मैंने देखा है कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बाल झड़ जाए, या आपके जो है टीथ जो है वो घिस जाए, या आपकी स्किन जो खराब हो जाए, है ना। तो हम यही सजेस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि अरे ये जीएम डाइट कर लेते हैं 6 दिन की, खाली फल खा लेंगे, सब्जियां खा लेंगे, कर लेंगे, इतना महंगा शेक लेने से क्या मतलब। तो हम उनको ये बताते हैं कि शेक से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी। हमारी याददाश्त, अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे ना डाइट में तो हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाएगी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वजन कम करना एक बहुत छोटा मैटर होता है, उससे बड़ा मैटर होता है हमारी फिटनेस। और फिटनेस हमको कब मिलती है? जब हम पूरा हमारा 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट जब हमारी बॉडी में जाता है तो उससे हमारे को फिटनेस मिलती है ना। तो जैसे कई लोग आते हैं, हमें अभी अगले महीने शादी में जाना है, मैडम क्रैश डाइट दे दो, ऐसी डाइट दे दो कि भूखे रह लें और 10 किलो वजन कम कर लें। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी डाइट ले लेंगे जिसमें आप भूखे रहेंगे और 10 किलो वजन कम कर देंगे, तो इसका भुगतान आपको पूरी जिंदगी भरना पड़ेगा, होल लाइफ। एक बार बाल झड़ गए, पतले हो गए ना तो वापस आने वाले नहीं है, एक बार दांत घिस गए ना तो वापस आने वाले नहीं है ना। चाइल्ड, बच्चा अगर डाइटिंग करके वजन कम करता है ना, कम खा के, तो उसकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ रुक जाती है, वो अपना फिजियोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है,
है ना, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर आपको भविष्य में डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। आपको डायबिटीज़ वाले की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, आपको लीवर वाले की, हार्ट के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो इस तरीके की आपको सब डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाता तो धीरे से फिर आपके स्किन खराब होने लग जाती है। शेक पीने से स्किन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो वजन आपको कम करना है पर हेल्दी न्यूट्रिशन खा के कम करना है। यही हर्बल लाइफ की फिलॉसफी है कि हर्बल लाइफ ये बोल रहा है कि आप वजन कम करें पर हेल्दी न्यूट्रिशन लेके करें, ताकि किसी भी तरीके की आपकी बॉडी में कमी ना आए, आपको भविष्य में किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। कोई स्किन वाले की डॉक्टर नहीं, कोई हेयर वाले की डॉक्टर की आपको ज़रूरत ना पड़े। अब मैं आपको डाइटरी फैट के बारे में बताऊंगी कि डाइटरी फैट क्या होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको फैट्स के बारे में बताऊंगी। फैट खाना हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। फैट्स जो है, फैट हमारी बॉडी में 30% कैलोरी फैट्स से आना चाहिए। एक चम्मच आप तेल खाते हो तो लगभग 45 कैलोरी आपकी बॉडी में जाती है, 45 कैलोरी। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जब भी मैं क्लाइंट से बात करती हूँ तो 40 मिनट का मेरा रिकॉल ही होता है बस। उसमें मैं ये पूछती हूँ कि आप कौन सा तेल यूज़ करते हो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कितना लीटर आपका तेल का कंजम्पशन है। कल ही मेरी एक क्लाइंट आई, उन्होंने बोला कि हमारे घर में 4 मेंबर है और उनको 7 लीटर तेल लगता है। अब आप सोचो कि 4 मेंबर में 7 लीटर तेल, यानी कितनी कैलोरी वो फैट्स से ले रहे हैं, है ना। तो फैट्स भी ओवर फैट खाना अच्छा नहीं होता। ओवर फैट खाने से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी मैं बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है और कौन सा फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। फैट जो होता है हमारी बॉडी में, बॉडी का एनर्जी स्टोर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रनिंग करते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जाता है, फिर प्रोटीन जाता है, फिर फैट जाता है, फिर प्रोटीन जाता है ना। तो अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म हो जाए तो बॉडी फैट्स से एनर्जी लेने लग जाती है। तो ये स्टोरेज है, पर स्टोरेज भी एक्सेस अच्छी चीज़ नहीं है ना। एक्सेस अगर अपन फैट स्टोर कर लेंगे तो धीरे धीरे हार्ट पे लोड आने लग जाएगा। 2 प्रकार के फैट होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। गुड फैट मतलब जो अच्छे होते हैं, जैसे ओमेगा 3। हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो गुड फैट में आता है, अच्छा फैट होता है। ये हमारे किडनी के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए एक फ्यूल है, ये लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें हमारी स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी का चेकअप करें और उसका विजरल फैट ज़्यादा है तो ही आपको ओमेगा 3 देना है। मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को ओमेगा 3 सजेस्ट करती हूँ, इसलिए क्योंकि इससे मेमोरी भी बढ़ती है। इसमें EPA और DHA भी रहता है। DHA ब्रेन का फ्यूल होता है। आप बच्चों को भी ओमेगा 3 दे सकते हो। मेरी बेटी 15 ईयर ओल्ड है, वो ओमेगा 3 डेली खाती है और अभी वो NTSC टॉपर है पूरे MP की। तो वो डाइनो शेक पीती है और ये ओमेगा 3 खाती है और मल्टीविटामिन भी खाती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ा है। मेरी छोटी बेटी का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ा है। वो इतना अच्छा पढ़ती नहीं थी, पर डाइनो शेक पीने से उसका परफॉर्मेंस बढ़ा और अभी उसको थोड़े दिन में मैं ओमेगा 3 भी स्टार्ट करूँगी। तो हम किड्स को भी ये दे सकते हैं, इससे उनका ब्रेन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, जिनका विजरल फैट ज़्यादा आता है उनको तो देना ही देना है, क्योंकि उनका हार्ट तो रिस्क पे रहता है बहुत ज़्यादा। तो ऑर्गन्स को उनकी लोकेशन पे बनाए रखने के लिए और उनको काम करने के लिए उनको फ्यूल की ज़रूरत होती है, और दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब बैड फैट में कौन से आते हैं? सैचुरेटेड फैट, जैसे कि हम लोग मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन रेड मीट खाते हैं। अंडे का जो यॉक है, येलो पार्ट है, वो बैड फैट में आता है। वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, LDL बढ़ाता है। 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL और HDL। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में कम होना चाहिए, और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। कई लोग कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के चक्कर में फैट खाना ही बंद कर देते हैं। तो फैट जरूरी है, आपको HDL चाहिए और HDL आपको फिश ऑयल से मिलेगा, और हमारे पास हर्बल लाइफ का बेस्ट फिश ऑयल है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, मैडम सीकॉड खा ले क्या, वो तो सस्ती है, 200 रुपये में मिलेगी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इस पे लाओ सिग्नारो, जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसे बनाया है। और हर्बल लाइफ में जो ओमेगा 3 आ रही है वो वर्ल्ड की बेस्ट ओमेगा 3 आ रही है। दूसरा, आप सीकॉड की साइज देखेंगे, इतनी सी आती है, इतनी बड़ी आती है, बेस्ट क्वालिटी का लिपिड है। मैंने सीकॉड भी खाया, उससे मुझे ऐसा लगता था जैसे मछली खा ली। अभी मैं ये खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है।
तो ये बहुत ही अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये खाना जरूरी है। 40+ जितने भी कहते हैं अपने माँ बाप से करे प्यार, तो ओमेगा 3 लाइफलाइन से कैसे करें इनका। अपने मम्मी पापा को आप कंपलसरीली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दीजिए, लाइफलाइन दीजिए, उससे उनको उनका HDL बढ़ेगा। HDL की नॉर्मल लेवल होता है 40 और बहुत कम लोगों का, अभी आप ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे ना, ब्लड टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराइए, लिपिड प्रोफाइल में HDL की वैल्यू आती है, ज़्यादातर लोगों का कम आता है ना। तो वो इससे मिलता है उनको, ओमेगा 3 से HDL लेवल बढ़ता है और भविष्य में हार्ट जो है सेफ रहता है और उसके कारण उनका हार्ट सेफ रहेगा और उनका हार्ट जो है लोकेशन उसकी प्रॉपर रहेगी, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। और बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं, सबको हमको ओमेगा 3 देना है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। और सैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट मतलब घी है, रेड मीट है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और ऑयल का कंजम्पशन भी, ऑयल भी ऐसा नहीं कि ऑयल अनसैचुरेटेड फैट है तो वो ज़्यादा खा लिया, वो भी आपको लिमिटेड खाना है। क्योंकि हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी इनविजिबल फैट हमारी बॉडी में जाता है जो हमें दिखता नहीं है। हर चीज़ में फैट होता है तो वो भी हमें दिखता नहीं है ना। तो जैसे अगर आपको 1200 कैलोरी की ज़रूरत है या 1500 या 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो उसका 30% कितना हुआ। मान लो आपको 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो 600 कैलोरी आपको जो है वो फैट्स से आनी चाहिए, जिसमें आप जो ऑयल खाते हो, जो रोटी खाते हो, उसमें भी इनविजिबल फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। पर अच्छा फैट तो आपको ऊपर से ही लेना पड़ता है, अच्छा फैट आपको खाने से नहीं मिलता, अच्छे फैट के लिए सप्लीमेंट ही लेना पड़ते हैं। मैंने मलाइका अरोरा खान का सुना था, वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने बताया था कि मैं जो है 2 टैबलेट और 2 टैबलेट डेली ओमेगा 3 की लेती हूँ। जितने सेलिब्रिटी है, जितने आपने देखा होगा हीरोइंस, ये लोग सब, इवन बॉडी बिल्डर्स, इवन जिम के लोग ओमेगा 3 जरूर खाते हैं। ओमेगा 3 से ही उनको फायदा होता है। बॉडी बिल्डिंग में भी इसका बहुत अच्छा काम है। अगर आपको 6 पैक बनानी है तो आप हर्बल लाइफलाइन खाइए, जरूर खाइए। ओमेगा 3 मस्ट है हमारी बॉडी के लिए। और फैट्स क्यों जरूरी होता है? फैट्स हमारा थर्मल इंसुलेशन करता है ना। और प्रोटीन अपना काम फैट्स की प्रेजेंस में ही कर पाता है। अगर फैट नहीं होगा ना तो प्रोटीन भी काम नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, आपको बॉडी बनानी है और आप खाली प्रोटीन खा रहे हो और फैट्स नहीं खा रहे हो, तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट, लीवर, किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ा पॉइंट, इनसे भी बड़ा पॉइंट होता है कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है यदि हम फैट्स नहीं खाते। तो विटामिन ए अगर जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर फैट्स नहीं होंगे तो आंखें खराब होने लग जाएगी, चश्मों के नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है ना। और विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अब हम फैट्स ही नहीं खा रहे हैं, कई लोग डाइटिंग करते हैं और फैट खाना बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। फैट्स ही नहीं खाओगे तो आंखें खराब हो जाएगी, चश्मों के नंबर बढ़ जाएंगे आपके, है ना। फैट्स नहीं खाओगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि डी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, है ना। फैट्स नहीं खाओगे तो स्किन खराब हो जाएगी, फैट्स नहीं खाओगे तो बाल खराब हो जाएंगे आपके, और फैट्स नहीं खाओगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी आपके शरीर में। तो ये जितने भी इसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट्स की प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और इसलिए हम सबको, आप सभी को मैं ये बोलूँगी कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हर्बल लाइफलाइन है, इसे ज़रूर खाइए। ये बेस्ट है और ये हमारा वेट गेन भी नहीं होने देता, और स्किन के, जॉइंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिनको जॉइंट पेन होता है, मैं उनको ओमेगा 3 देती हूँ, जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम भी देती हूँ। मेरे जो जितने लोग क्लाइंट बॉडी बिल्डर है उनको भी देती हूँ, जो वेट लॉस वाले आते हैं उनको भी देती हूँ। मैं तो बच्चों को भी देती हूँ, बच्चों की मम्मियों को बोलती हूँ कि आप इनको ये खिलाओ। आप ऐड देखते हो, बोनवीटा का बच्चों वाला ऐड आता है, इट कंटेन्स DHA। अरे बोनवीटा में DHA कितना होगा? DHA की कैप्सूल खाओ ना आप, सबसे बढ़िया काम है, उससे आपके बच्चों का ब्रेन चलेगा, है ना। DHA बोनवीटा में कितना डाल देगा वो DHA। तो बच्चों का आता था ना, 1-5 साल से छोटे बच्चों को बोनवीटा, DHA, तो DHA इसमें होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो अलसी खा लेंगे, तो अलसी में DHA नहीं होता है, इसमें EPA और DHA दोनों होता है, और अलसी में DHA नहीं होता है। आपके पास ऐसे क्लाइंट आते होंगे, हम तो फ्लैक्सीड ऑयल खाते हैं, तो फ्लैक्सीड ऑयल हमारी DHA की पूर्ति नहीं करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब बच्चों की ग्रोथ के लिए, और एक्सेस, हमको सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट अगर हम एक्सेस में खाते हैं
तो वो जो है अल्टीमेटली हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमको, तो हमें हार्ट प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है, और हार्ट के कोई सी भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये मेरा था। अब आपके जो क्वेश्चंस है वो आप पूछ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेरी? जी जी Who's got to tax, sir? जी 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 सर। सर उस समय आप है ना उनका डाइटरी पैटर्न चेंज कीजिए। मतलब अगर वो 7 बजे शेक पी रहा है तो 8 बजे दे दीजिए, 8 बजे पी रहा है तो 7 बजे दे दीजिए, है ना। और हम लोग बहुत समय तक एक ही एक डाइट देते रहते हैं ना, तो उससे वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है। तो हमें डाइट में वेरिएशन देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मतलब हमें शेक एक टाइम बंद करके खाना दे दो, हर्बल कंट्रोल आप चालू कर सकते हैं, फिर बाद में फिर शेक चालू कर सकते हैं। मतलब उसको उसकी टाइमिंग ऊपर नीचे करना पड़ते हैं, और उसकी डाइट भी ऊपर नीचे करना पड़ती है। तो उसका वजन जैसे ही प्लेट्यू, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, और जैसे ही प्लेट्यू टूटता है ना, वैसे ही वापस वेट लॉस करने लग जाता है वो। ऐसा है सर। जी जी सर। हाँ जी सर। जी सर उनको उनको सर शेक के साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर दीजिए। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, यहाँ के उज्जैन के फेमस पीडियाट्रिशियन है, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम है, 76 ईयर ओल्ड है, फेमस पीडियाट्रिशियन, 100 पेशेंट की ओपीडी थी उनकी, और अभी उनको प्रॉब्लम है, पर उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स दे के मैंने 5 kg वेट लॉस कराया है। फाइबर कॉम्प्लेक्स आप जरूर रेकमेंड कीजिए। फाइबर कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, फाइबर जाएगा ना बॉडी में तो वेट लॉस होगा उनका। शेक के साथ उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी में? जी हाँ जी पूछिए, आपके कोई क्वेश्चन हो तो। जी जी सर। हाँ जी जी सर। हाँ हाँ जी जी सर। जी जी सर। सर उनको क्या करिए आप उनका वेट लॉस जैसे 100 के ऊपर था और 96 हो गया उनका, और फैट लॉस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उनको एक तो फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो मैंने बोला फाइबर कॉम्प्लेक्स दीजिए, दूसरा उनके टाइमिंग ऊपर नीचे करिए, क्योंकि बॉडी है ना अडॉप्ट कर लेती है उस टाइम को, तो वो भी आप ऊपर नीचे करिए। और विजरल फैट बढ़ा हुआ है तो आप लाइफ लाइन जरूर ऐड कीजिए उनकी डाइट में। लाइफ लाइन उनके हाँ, और हाँ, और एक्सरसाइज रूटीन पे भी आप फोकस करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो एक ही एक एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो उनका एक्सरसाइज शेड्यूल भी आपको बदलना है। कम से कम 2 से 3 दिन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, एक दिन योगा करे, मैं एक्सरसाइज को भी ऊपर नीचे करिए उनकी। और रात में जो अपना कार्बोहाइड्रेट है वो सोने के 3 घंटे पहले लेना है अपने को। कोई सा भी मील, आपको शेक भी पीना है, आप अगर 12 बजे सो रहे हो तो 9 बजे के बाद आपको कोई भी मील नहीं लेना है ना। तो ये सबसे बेसिक रूल है कि उठते के साथ आपको सबसे पहले ड्राई फ्रूट या पानी पीना है। उठते के साथ आपका मेटाबॉलिक रेट अप करने के लिए आप फ्रूट भी खा सकते हो, इवन केला भी खाओगे ना तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा उससे। आम भी खा सकते हो आप, है ना। तो उठते के साथ आप सबसे पहले ड्राई फ्रूट या फ्रूट खाइए, पानी पीजिए, उसके बाद अफ्रेश पीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करके अपना शेक पीजिए, है ना। तो ये रूटीन, मतलब मेटाबॉलिक रेट उनका डाउन होगा, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए उनको उठते के साथ विद इन हाफ एन आवर उनको आपको या तो ड्राई फ्रूट या फ्रूट देना चाहिए, ताकि उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए। और दूसरी चीज़ है, उनको सोने के एटलीस्ट 3 घंटे पहले सारी चीज़ें बंद कर देना चाहिए। अगर वो 12 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे बंद कर दीजिए, 9 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे ही बंद कर दीजिए।
क्योंकि लेट नाइट हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट डाउन होने से जो भी हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ हम हल्दी का दूध या दूध रात को सोते वक्त पी सकते हैं, बाकी हम कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ रात को नहीं खा सकते। कई लोग लेट नाइट शेक पीते हैं, तो आप उनको अवॉइड करिए। लेट नाइट नहीं, सोने के पहले शेक नहीं पीना, एटलीस्ट 3 घंटे पहले शेक पीना उनको। ये बेसिक प्रिंसिपल है सर। इस पे आप फोकस करिए कि कितने बजे शेक पी रहे हो, सोते वक्त तो नहीं पी रहे हैं कहीं। और नाइट वॉक्स दीजिए सर उनको, नाइट वॉक से उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। हो सकता है कि वो नींद नहीं ले रहे हैं अच्छे से, इसलिए उनका जो है, कई बार मैंने देखा कि लोग रेस्ट नहीं करते हैं बराबर, और रेस्ट नहीं करने से उनका वेट लॉस नहीं होता। ये भी बस, तो उनको आप नाइट वॉक सजेस्ट करिए सर। यही उनका मेन रीजन है, क्योंकि वो सोते नहीं है, इसलिए उनका वजन कम नहीं हो रहा। तो नींद बहुत जरूरी है, नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, नींद लेने से हम प्रॉपर वेट मैनेज करते हैं, नींद हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, नींद हमें डिप्रेशन में नहीं आने देता है, और नींद भी प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। तो नींद पे आप फोकस करिए, उन्हें नाइट वॉक ऐड करिए सर। जी सर, ओके। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी। हैवी, जी 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 हाँ। जैसे आप उठते हो, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, है ना, आप दिन भर बैठे हुए हो और टीवी देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो और जो भी कर रहे हो आप बैठे हुए हो, दैट इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। मॉडरेट यानी एक हाउसवाइफ की लाइफ मॉडरेट लाइफ स्टाइल कहलाती है। मॉडरेट यानी वो खाना बनाएगी, थोड़ा बहुत कपड़े अपने घड़ी करेगी, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेगी, थोड़ा बहुत योगा करेगी, वो मॉडरेट है। और हैवी मतलब हम्मालों की लाइफ, यानी गेहूं के बोरे उठा रहे हैं या हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, है ना, जिम में 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं, तो उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट हमसे ज़्यादा होती है। और ये 3 लाइफ स्टाइल देखते हुए ही उनका डाइट प्लान किया जाता है। अगर कोई हैवी वर्कर है तो एकदम 0 कैलोरी पे उसको नहीं लाया जाता, उसकी कैलोरी आउटपुट तो देखिए पहले कि वो कितना खर्च कर रहा है, मॉडरेट वाला कितना खर्च कर रहा है और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाला कितना खर्च कर रहा है। तो लाइफ स्टाइल देखते हुए डाइट प्लान की जाती है, हमेशा उस हिसाब से उसे कैलोरी दी जाती है, ऐसा है। EPA, DHA, सर DHA का होता है मेरे को देखना पड़ेगा सर इसका फुल फॉर्म, मेरे को पता है डाई हाइड्रोक्सी एसिड है। हाँ, DHA नहीं मिलता है सर, अलसी से DHA नहीं मिलता है। यस, EPA मिलता है पर DHA नहीं मिलता। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली अलसी फैट्स है ना, तो फैट भी एक्सेस में अच्छा नहीं होता है, हमको लिमिटेड क्वांटिटी में देना पड़ता है फैट्स भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल्स के लिए अलसी अच्छी नहीं होती है, पर आप उनको लाइफ लाइन सजेस्ट कीजिए सर, इसमें DHA भी रहता है, और DHA ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्टी टू 50 ग्राम, नॉट मोर देन दैट। इसका सर DHA का फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। जी सर। जी जी सर, बोलिए। जी सर। जी जी सर। जी 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 सर। हाँ। सर, हाँ तो शुगर, हाँ मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। आपको मैं मेरा एग्जांपल दूंगी। मेरी एक क्लाइंट है, उनकी शुगर बढ़ी हुई थी, उनकी शुगर 250 थी, ठीक है, और मैंने ये फॉर्मूला 1 शेक और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स उनको दिया, पर मैंने उसके साथ उनको डाइट प्लान भी करके दिया, मतलब उनका होल ग्रेन्स करा, मैदा खत्म करा। वो उनकी लाइफ स्टाइल आप जज करिए कि वो बाकी और क्या खाते। ऐसा तो नहीं कि फॉर्मूला 1 के साथ बिस्किट खा रहे हैं
केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, या पूरन पोली बना के घर में और भी कुछ चीज़ें, क्योंकि फार्मूला 1 इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डायबिटीज़, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई है। मेरे क्लाइंट की डायबिटीज़ कंट्रोल हुई है, आके हम कोई दावा नहीं करते हैं, पर मेरे पास रिजल्ट है। मैंने उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स और सेलुलोज दिया और डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया, और मैंने 13 kg वेट लॉस कराया। 3 महीने के अंदर उनका 13 किलो वेट लॉस कराया, और शुगर टोटली कंट्रोल है। बीपी उनका हाई रहता था, वो टोटली कंट्रोल है, क्योंकि उसके साथ मैंने उनका डाइट प्लान भी करके दिया कि आपको मैदे वाली चीज़ें नहीं खाना है, आपको ऑयल रेस्ट्रिक्ट करना है। तो हम बीइंग ए वेलनेस कोच, हम फार्मूला 1 शेक के साथ उनको दूसरी डाइट भी सजेस्ट करिए आप, जिससे कि क्या खा रहे हैं वो आप स्टडी करिए कि उसके अलावा वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि शेक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डायबिटीज़। क्योंकि ये मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं भी इसकी रीडिंग लेती रहती हूँ। और मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि बोलते हैं कि फार्मूला 1 शेक से शुगर बढ़ जाती है, तो मैं बोलती हूँ मेरे पास मशीन है, आ जाओ शुगर चेक करने, और मैं उनकी शुगर चेक करती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो मैं कैसे मान लूँ कि फार्मूला 1 से शुगर बढ़ती है ना सर? तो आप उनकी जो है दूसरी लाइफ स्टाइल भी देखिए कि वो दूसरे में क्या खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा ना, रोटी यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी। अब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी ना। या पोस्ट प्राइमरी शुगर यानी फ्रूट का टाइम क्या है, कभी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को खाना खाने के इमीडिएट बाद फ्रूट नहीं देते, क्योंकि उनकी पीपीवीएस शुगर बढ़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि वो खाना खाते से तरबूज या आम खा लेते हैं, है ना? तो जो फ्रूट है उसको हमेशा बीच में डालिए। किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट को आप अगर फार्मूला 1 शेक देते हैं तो उसके साथ फ्रूट मत दीजिए। और दूसरा, जो लंच और ब्रेकफास्ट यानी फार्मूला 1 शेक का टाइम है, उसके 2 घंटे के अंतराल में ही फ्रूट देना है उसको। चाहे आप भले एप्पल ही दे रहे हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट दे रहे हो, पर इमीडिएट खाने के साथ कभी भी फ्रूट मत दो उसको, डायबिटीज़ वाले को। और दूसरा, उसको कभी भी गेहूं की रोटी सजेस्ट मत करो, उसको मल्टीग्रेन आटा सजेस्ट करो, और उसको बोलो कि वो खुद चक्की पे पिसवाए, और उसमें उसको कद्दू के बीज और अलसी भी पिसवा दो उसके आटे में। मतलब वो जो रोटी खा रहा है उसको पूरा होल ग्रेन बना हुआ, उसको वो भी आप इंस्ट्रक्शन दो। और उसको वाइट राइस मना करके ब्राउन राइस खिलाओ, उसको सब्जी ज़्यादा खाने का बोलो, स्पाइसी चीज़ें खाने का कम बोलो। एक साथ उसको ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि वो एक्सेसिव ईटिंग करते हैं तो उनकी शुगर शूट हो जाती है। तो उनको क्या, हर 2 घंटे में छोटे छोटे मील देना रहते हैं शुगर वालों को। तो अगर वो 4 रोटी खाते हैं तो उनको 2 रोटी देना, और 2 रोटी के बराबर मील उनको 2 घंटे बाद देना, एक साथ 4 रोटी नहीं देना है। तो इस पर भी आप फोकस करिए कि ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक साथ लेते हैं, या फ्रूट एकदम इमीडिएट खाना खाने के बाद खा लेते हैं। तो ये दूसरी लाइफ स्टाइल, क्योंकि फार्मूला 1 से शुगर नहीं बढ़ती है, ये मैं 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने तो एक लेडी की शुगर की टैबलेट भी स्टार्ट नहीं होने दी, उनको दी, और उनको बोला मैंने कि मैं आपका वेट लॉस कराती हूँ और मैं आपकी शुगर मैनेज करती हूँ, आप अभी डॉक्टर के पास मत जाओ। और वो डॉक्टर के पास नहीं गई, और उनकी फास्टिंग 100 आ रही है और पोस्ट मील 120 आ रही है, बिल्कुल मेंटेन्ड है, और शी इज़ वेरी हैप्पी। ये मेरे रिजल्ट हैं। हाँ जी 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 जी। हाँ यूरिन आता है। हाँ। हम्म। सबसे पहले तो आप उनकी शुगर चेक कराइए, क्योंकि पॉलीयूरिया इज अ साइन ऑफ डायबिटीज, है ना? तो आप जब भी उनको पॉलीयूरिया अगर है, यदि बार बार यूरिनेशन हो रहा है, तो उनकी शुगर टेस्टिंग करिए आप, फास्टिंग एंड पोस्ट मील शुगर पेशेंट्स है ना, तो उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करिए डाइट में। फाइबर कॉम्प्लेक्स के बिना आपको किसी भी शुगर पेशेंट को फार्मूला 1 शेक नहीं देना है। जब भी आपको शेक देना है तो उसको फाइबर कॉम्प्लेक्स के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि फाइबर कॉम्प्लेक्स से उसकी शुगर मेंटेन रहती है। तो किसी भी डायबिटीज पेशेंट को आप फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करके ही हमेशा दीजिए। ये हमेशा मैं जो मेरा करती हूँ, मेरा बता रही हूँ कि आप उनको फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करके ही शेक दीजिए, कभी शुगर शूट नहीं होगी। हाँ टैबलेट। हाँ 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 हाँ। हम्म। तो वो
वो, हाँ, वो उनकी दूसरी लाइफस्टाइल, वही मेरा आंसर है कि आप उनकी दूसरी लाइफस्टाइल जज करिए। कहीं वो खाना खाने के बाद फ्रूट तो नहीं खाते हैं, कहीं वो गेहूं की रोटी तो नहीं खा रहे हैं, मतलब होल ग्रेन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कहीं वो मैदे का बिस्किट का इंटेक, मठरी जैसे महिलाओं की आदत है चाय बिस्किट खाने की सुबह सुबह, तो ऐसा तो नहीं वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी स्टडी करने की होती है। तो इसीलिए हमको किसी भी पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को कभी कोई डाइट या फॉर्मूला वन या कुछ भी सजेस्ट करने के पहले हमेशा रिकॉल लेना जरूरी है कि उसकी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल क्या है। ऐसा नहीं कि उठा के शेक प्रोटीन दे दिया, वेट लॉस मतलब शेक प्रोटीन, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको स्टडी करो आपकी वो उसकी वो कितनी आउटसाइड ईटिंग करता है, कितनी शक्कर खाता है, कितनी चाय पीता है, कौन सा तेल यूज़ करता है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या रहता है। ऐसा तो नहीं स्ट्रेस से उसकी शुगर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्ट्रेस लेवल्स, तो उनको स्ट्रेस तो नहीं ज़्यादा है, या हो सकता है उनको इंटरनल स्ट्रेस हो या एक्सटर्नल स्ट्रेस हो, ये भी आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए धीरे से। और उनका मोशन कैसा रहता है, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं रहते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, 3 टाइम्स देना है आपको, 2-2 गिलास पानी के साथ, 2 गिलास पानी के साथ 3 टाइम्स देना है। और बाकी उनकी लाइफ स्टाइल जज करनी है कि बाकी क्या कर रहे हैं इसके अलावा। ओके ओके, जी जी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी जी सर। जी जी सर। अच्छा अच्छा, देखिए भूख लगना जो है, हंगर पैंट्स होना, वही मैंने बोला कि डिस्टर्ब्ड शुगर लेवल्स, है ना। मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट और ये हमारी जो डाइट है ना, उसमें हमारी शुगर शूट होती है, वैसे ही डाउन भी हो जाती है। तो हमें हंगर पैंट्स जिसको बोलते हैं ना, भूख तेज ना लगे, इसलिए हर 2 घंटे में छोटा छोटा मील देना है। एक साथ बहुत खाना नहीं खाना है। अगर एक साथ बहुत खाना खाएंगे ना तो भूख लगेगी। दूसरा, प्रोटीन का इंटेक उनका बढ़ाइए। प्रोटीन ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। उनके रोटी के आटे में प्रोटीन डालिए, दही के आटे में प्रोटीन, दही में प्रोटीन डलवाइए, उनके सब्जी की ग्रेवी में प्रोटीन डलवाइए, तो उनको भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन से उनको फुलनेस आएगी। तो प्रोटीन इंटेक आप उनका बढ़ाइए, पानी का इंटेक आप बढ़ाइए, और हर 2 घंटे में उन्हें मील दीजिए। एक साथ 4 रोटी खाने का तो बिल्कुल मत बोलिए, एक साथ 2 रोटी से ज़्यादा खाना ही नहीं है उनको एनी हाउ। और हमारा क्या रहता है कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। कई लोग है ना खाना टीवी देखते देखते खाते हैं, तो मैं ये भी क्वेश्चन पूछती हूँ उनसे कि आप टीवी देखते देखते खाना खाते हो क्या? वो बोलता है हाँ, तो मैं बोलती हूँ अब मत खाना। इसलिए क्योंकि टीवी देखते देखते आदमी को पता ही नहीं होता वो कितना खा जाता है। तो आपको ये लाइफ स्टाइल भी उनकी जज करनी है कि क्या वो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं या खाने में उनका कंसंट्रेशन रहता है। दूसरा, उनका प्रोटीन इंटेक आप कैलकुलेट करिए कि उनका वेट के हिसाब से वो प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। और तीसरी, वो एक साथ तो नहीं खा लेते हैं। एक साथ खाएंगे तो जैसे शुगर शूट होगी वैसे ही डाउन भी हो जाएगी, और डाउन हो जाएगी तो बहुत तेज भूख लगेगी। तो ये सारे 3-4 पॉइंट है सर। एनी क्वेश्चन? जी सर। जी जी सर। ग्लाइसीमिक, हाँ हाँ, जी सर। 55 के नीचे जो होता है वो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड होते हैं, जिनका 55 से नीचे होता है ना। और 55 to 70 मीडियम, और 70 के ऊपर हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जैसे केला हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, मैदे की चीज़ें हाई ग्लाइसिमिक, जो शुगर में जल्दी कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी कि किसमें कितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वो शुगर में इमीडिएट कन्वर्ट होता है, और वो आपकी भविष्य में जाके डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के लिए आपको फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, सब्जी और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, और प्रोटीन भी आपको डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी अगर अपन शेक में डालते हैं तो शेक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन हो जाता है प्रोटीन डालने से, और शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 55 के नीचे है हमारा जो फॉर्मूला 1 का शेक का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 के नीचे है, इसलिए इट्स टोटली सेफ इन डायबिटीज़। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं दे रही हूँ लोगों को, और मेरी क्लाइंट्स की शुगर नहीं बढ़ रही है इससे। वो दूसरे कारण से बढ़ रही होगी उनकी शुगर, जिनकी भी बढ़ रही है। थैंक यू सर।
जी जी सर। सर पोस्ट वर्कआउट 40 मिनट्स के अंदर प्रोटीन जाना चाहिए। सर मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है। पोस्ट वर्कआउट 40 मिनट्स के अंदर आपका प्रोटीन जाना चाहिए, है ना। और प्री वर्कआउट आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लोड करना चाहिए हमेशा। अगर आप प्री वर्कआउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो आपको एक्सरसाइज के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फार्मूला 1 शेक और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स बेस्ट है। आप फार्मूला 1 शेक और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला के एक्सरसाइज करिए। और पोस्ट वर्कआउट अगर आप जिम करते हैं तो रिबिल्ड स्ट्रेंथ लीजिए, नहीं तो फार्मूला 1 शेक दूध में ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट भी कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है और प्री वर्कआउट भी कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है। जी मैंगो नहीं नहीं नहीं, मैंगो जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर फ्रुक्टोज होती है। मैंगो की शुगर कभी नुकसान नहीं करती, ना किसी डायबिटीज के पेशेंट को मैंगो की शुगर नुकसान करती है। फ्रूट शुगर इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। जो हार्मफुल होता है ना वो होता है मैदा। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट्स को केला आम चीकू दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर उनको कब दो? 12 बजे के पहले। आप 12 बजे के बाद अगर उनको आम केला चीकू दोगे तो वेट गेन हो सकता है, पर आप सुबह के टाइम पे अगर आप उनको ये सब चीजें देते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बेसिकली उनका मैदा बंद करिए आप। मैदा जो है वो ज्यादा नुकसान करता है आम से ज्यादा। आम में तो दूसरे फायदे हैं, आम में मैग्नीशियम होता है, आम में कैल्शियम होता है, आम में विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आम में बीटा कैरोटीन होता है। तो दूसरे न्यूट्रिशन हमको फ्रूट्स से मिलते हैं। तो फ्रूट्स कभी किसी का बंद नहीं करना, बस फ्रूट्स रात में नहीं देना, 4 बजे के बाद नहीं देना, 12 बजे के पहले आप जितने मर्जी उतने फ्रूट दे सकते हो। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फंडा काम नहीं करता, वो शुगर कभी शूट नहीं करता। फ्रूट शुगर शूट करता है मैदा, सबसे खराब है मैदा। बिल्कुल गलत है, वो देना ही नहीं है आपको। जो मैंगो और ये जितने भी फ्रूट है, कभी भी आप चाहे फिट हो, चाहे आपको शुगर है चाहे नहीं है, कभी भी खाने के साथ आप फ्रूट मत खाइए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पीपीबीएस शुगर शूट करता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एंजाइम्स को डाइल्यूट कर देता है फ्रूट। जो आपके खाना को पचाने के लिए जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं ना, उसको डाइल्यूट कर देता है। तो फ्रूट का राइट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, उठते के साथ आप फ्रूट खाइए, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग फ्रूट। कभी भी खाना खाने के बाद आप फ्रूट किचन लोग मीठा पसंद है, मीठा नहीं खाना तो फ्रूट खा लेते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना चाहिए। जी 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 सर, मैं मेरे वेट लॉस के क्लाइंट को क्या देती हूँ, मैं अपना शेयर करती हूँ। मैं 2.5 किलो गेहूं में आधा किलो जौ, आधा किलो ज्वार, आधा किलो रोस्टेड सोयाबीन, है ना, स्लो। जी जी सर, जी बिल्कुल। उसमें क्या करती हूँ मैं, एक 2.5 किलो गेहूं, है ना, उसमें आधा किलो जौ, आधा किलो ज्वार, ठीक है, आधा किलो रोस्टेड सोयाबीन। सोयाबीन कभी भी रॉ फॉर्म में नहीं खाना चाहिए, उसको रोस्ट करके खाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में यदि आप उसको सेकोगे नहीं तो। सेक के पीसना है आपको उसको, है ना। उसमें आप कद्दू का बीज मिला लीजिए, उसमें आप अलसी मिला लीजिए पीस के सेक के, ठीक है। उसमें रागी या तो फिर राजगीरे का आटा मिला लीजिए। रागी जो होता है 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है उसमें, और राजगीरे में 550 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, तो भरपूर कैल्शियम भी जाएगा उनकी बॉडी में। और आधा किलो खड़ा मूंग। खड़ा मूंग एक सीरियल होता है जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन हो जाता है। तो ये आप डायबिटीज के पेशेंट्स को और वेट लॉस वाले पेशेंट्स को प्योर गेहूं की रोटी सजेस्ट मत करिए, उनको मल्टीग्रेन सजेस्ट करिए, और उसी में अलसी और बीज सारे मिला दीजिए, तो बीज में उनको मैग्नीशियम और दूसरी चीजें मिल जाएंगी। बाकी हमारा फार्मूला 1 शेक है जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स यू ऑल फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी टाइम। 5 to 6 लोग हैं और काफी कुछ क्वेरीज हैं, लेकिन अभी चूंकि टाइम हमारा चैलेंज है तो हम अभी क्वेरीज नहीं ले रहे हैं। एवरीवन ऑफ जिनका भी क्वेरी है
Thank you, sir. दिया एंड काफी कुछ आज हम सबने मिलकर सीखा। मैंने खुद ने काफी कुछ नोट्स बनाए एंड काफी कुछ मेरे लिए नया था आज की तारीख में। एंड आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जून महीना है हमारा, 26 तारीख 27 तारीख हो चुकी है, 30 तारीख की हमारी क्लोजिंग है और हमारा एक ही मिशन है, क्वालिफिकेशन ऑफ एवरीवन इन सेहत से सफलता की ओर, सो दैट हम अपने इस मिशन को कंटिन्यू कर पाए, अपने अगले दिन को जल्दी अचीव कर पाए, क्वालिफिकेशन ऑफ एवरीवन। और जैसा कल हमने बताया था, कल ने पूरा मैंने आपको कह सकते हैं कि पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन मैंने पूरा आपको क्लियर किया था कि हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है प्रेजेंटिंग बनने के लिए, वो काफी कुछ आपको समझ में आया। तो उसके अकॉर्डिंग एवरीवन ऑफ यू एटलीस्ट आप सब कम से कम एक नए आदमी को क्वालिफाई करवाना है आपके नॉन सुपरवाइजर में, एक नए आदमी को कम करवाना है। जो भी सुपरवाइजर है आपका टारगेट मिनिमम 5 लोगों को क्वालिफाई करवाने का है अपने नॉन सुपरवाइजर में। एंड बाकी इस महीने के जो भी टॉप लोग होंगे, जो जिनका टॉप बीपीडी होगा, टॉप मीटिंग्स होगा, ऐसे हम 1 तारीख को या 2 तारीख को जो भी हमारा देखेंगे, क्योंकि 1 तारीख को तक प्लान को इतना पॉइंट अपडेट ना हो पाए सुबह तक, 2 तारीख को हम लोग अपना टॉप 10 बीपीडी शो करेंगे एंड टॉप 10 पर्सनल वॉल्यूम शो करेंगे। टॉप 10 बीपीडी एंड टॉप 10 पर्सनल वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे शो करेंगे एंड वी विल डू इट कंटिन्यूअसली नेक्स्ट मंथ आल्सो। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारा 2 तारीख को, 1 या 2 तारीख को जो प्रोग्राम रहेगा, आई डिसाइड बिफोर 30th, हम लोग शाम को करेंगे मस्ती की पाठशाला। तो गेट रेडी फॉर दैट, आप सभी उसके लिए रेडी रहिएगा। इस बार मस्ती की पाठशाला कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स आप लोगों के लिए किए गए हैं। स्पेशल जैसे पिछली बार हमने एक वेलिशेफ को बुलाया था तो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, इस बार हम एक अलग से प्लेयर को बुला रहे हैं जो आपको कुछ और एंजॉय कराएंगे। ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा लोगों से आपका कम्युनिकेशन होगा, आप कितना बात कर पा रहे हैं, कैसे बात कर पा रहे हैं, सब सेकेंडरी है। इट कम्स बाय प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस से इंप्रूव होता